हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दोस्तों, आईपीओस का सिलसिला फिर से अब वेडनेसडे से रिज्यूम होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 3-4 दिन से अब आईपीओस का आप कह सकते हैं कम होता हुआ देखने को मिला प्रेशर, बट फिर से आईपीओस अब मार्केट में अपने को आते हुए देखने को मिलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन आईपीओस 3 तारीख से लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। क्या है कंपनी के प्राइस बैंड, क्या है वैल्यूएशंस, क्या है जीएमपी, फॉरवर्ड बेसिस पर भी और करंट बेसिस पर भी हम पी मल्टीपल्स कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा इस एक वीडियो में आपको सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कभी भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट हमेशा नहीं होता है, लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप किसी आईपीओ या फिर शेयर के अंदर निवेश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओस की लिस्ट की बात करेंगे तो 3 आईपीओस है एक साथ 3 से 5 तारीख के विंडो में। एंड आज सुदीप फार्मा की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है। लिस्टिंग लाजवाब हुई है, 23% ऊपर एंड करंटली 26-27% ऊपर सुदीप फार्मा का शेयर ट्रेड कर रहा है, तो दैट्स अ गुड लिस्टिंग। एंड यहाँ पर अब सबसे पहले मीशो आईपीओ, द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओस ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मीशो बढ़िया कामकाज कर रहा है। ओवरऑल अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, लगभग सभी विलेजेस हो, सिटीज़ हो, हर जगह कंपनी ने अपनी प्रेजेंस बनाई है। एंड जिस हिसाब से कंपनी का मॉडल है, डेफिनेटली लाजवाब मॉडल है। 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये आईपीओ आ रहा है। 5,421 करोड़ का फंड रेजर है, जिसमें से 4,250 फ्रेश इशू, 1,171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर 111 रुपये के आपको 135 शेयर मिलेंगे। बात यह है कि फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर की नहीं, ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड ये शेयर है। अब आगे स्प्लिट अपन को देखने को नहीं मिल सकता है यहाँ पर इस कंपनी के अंदर। एंड जिस हिसाब से कंपनी ने प्राइसिंग रखी है इस आईपीओ की, रिसेंटली आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज लिस्ट हुई है, उनकी भी प्राइसिंग कुछ इसी प्रकार से थी और अपन ने देखा कि कहाँ पर लिस्ट हुआ है। जिस हिसाब से कंपनी आईपीओ की टाइमिंग है, बहुत बढ़िया टाइमिंग में कहूँगा। रिसेंटली फिजिक्स वाला, ग्रो, पाइन लैब जैसे लिस्टिंग हुई है न्यू एज कंपनीज़ की। वाकई में मीशो उसी दायरे में अब अपने को ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा आफ्टर लिस्टिंग। बाकी 10% का रिटेल पोर्शन है, तो 540 करोड़ का रिटेल पोर्शन है अप्रॉक्सीमेटली। अगर 8,000 करोड़ भी आता है तो कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ अलॉटमेंट विल बी डिफिकल्ट इन दिस आईपीओ। बाकी वैल्यूएशंस की अगर आप बात करेंगे तो वैल्यूएशंस तो डेफिनेटली लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें अगर अपन वैल्यूएशन के फैक्टर में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव ही लगेगा, बट रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे 50,995 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बढ़िया कंपनी की ग्रोथ है। प्राइस टू बुक वैल्यू अनडाउटेडली 30 टाइम्स का है, ओवर एक्सपेंसिव साइड पर है। बट अगर आप फॉरवर्ड बेसिस पर देखेंगे तो प्राइस टू सेल्स के मामले पे कंपनी अगर आप देखेंगे 5.06 टाइम्स पर आती हुई देखने को मिल रही है। कंपेरेटिवली ये कुछ पीयर्स है जिनके अगर आप देखेंगे प्राइस टू सेल्स, तो आप देख सकते हैं 14 का है इटर्नल यानी जोमेटो का, स्विगी का 6 का है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का 4.4 का है, ट्रेंड का आप कह सकते हैं 9 का है, 5.9 का इसका है, नाइका का 9.5 का है, अनडाउटेडली फर्स्ट क्राई का 2.1 है। बट अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस तो अनडाउटेडली एक्सपेंसिव रखे गए हैं कंपनी ने। बट जिस हिसाब से रीसेंट कंपनीज का लिस्टेड हुआ है प्राइस टू सेल्स और ये जो फॉरवर्ड अर्निंग्स के चक्कर में आप कह सकते हैं लिस्टिंग अच्छी हुई है, वो फैक्टर कहीं ना कहीं मीशो के अंदर भी रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके चलते जीएमपी इसकी 32% के करीब हो चुकी है। जी हाँ, 32% का प्रीमियम हो चुका है। लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी सेल करती है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, और जिस हिसाब से आप कह सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उसके बाद आप कह सकते हैं मीशो का नाम लिया जाता है आफ्टर मिंत्रा, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी है। एंड डेफिनेटली इंडिया का ब्रांड है, तो उसको फ्यूचर में और अच्छे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, टेक कंज्यूमर्स मेनली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। एंड जिस हिसाब से प्रीमियम शो भी कर रहा है, आई थिंक सो बिग लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का कैंडिडेट मीशो का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे एक्विस आईपीओ की। 921 करोड़ का आईपीओ है। ओवरऑल वैल्यूएशंस यहाँ पर भी अगर देखें जाएँ तो एक्सपेंसिव साइड पर रखे गए, बट जितना आप कह सकते हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी वैल्यूएशन रख सकती थी वो कंपनी ने रखा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 124 रुपये का प्राइस बैंड है। ठीक ठाक वैल्यूएशंस में कहूँगा अगर आप देखेंगे रीसेंट कंपनीज के लिस्टिंग के बेसिस पर। प्लस दोस्तों टाइमिंग बहुत अच्छी है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर कहीं ना कहीं प्रीमियम मिल जाते हैं कंपनीज को काफ़ी अच्छे खासे। बाकी 10% का रिटेल पोर्शन है, यानी 900 करोड़ का 10%, 90 करोड़ के आसपास का रिटेल का पोर्शन रहता हुआ देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट 8 को आएगा, 9 को इसका आप कह सकते हैं रिफंड होगा और 10 को इसका लिस्टिंग होता हुआ
देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से वैल्यूएशंस यहाँ पर रखे गए हैं FY25 फॉरवर्ड बेसिस पर अपन देखेंगे तो वैल्यूएशंस 47 टाइम्स EV एबिटा और FY25 एबिटा 74 टाइम्स। तो वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं मिड रखे गए हैं कंपनी ने। केन्स टेक्नोलॉजीज 89 टाइम्स के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, PTC इंडस्ट्रीज 359 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, बट दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो इसके वैल्यूएशंस अनडाउटेडली एक्सपेंसिव साइड पर रखे गए हैं, बट GMP चल रहा है 17% से 20% के बीच में। तो इस IPO के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी हमारी कोई सलाह नहीं है इस कंपनी से रिलेटेड, बट मैं ये कहूँगा कि अगर फ्यूचर में ग्रे मार्केट और इंक्रीज होती है या फिर और कुछ एंकर बुक में डेवलपमेंट्स आते हुए देखने को मिलते हैं तो उस बेसिस पर डिसीजन लेंगे। बट यही है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए एक कंपनी आई है, जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए कहीं ना कहीं इस कंपनी से दूरी बना के रखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है विद्या वायर्स। 35% वाला इकलौता आप कह सकते हैं ये IPO रहेगा इन तीनों IPOs के अंदर, बट यहाँ पर साइज केवल और केवल 300 करोड़ का है। कंपनी 1999 में आई थिंक एस्टैब्लिश हुई थी, उस हिसाब से वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे 1100 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड सिर्फ IPO सिर्फ 300 करोड़ का है। तो ज़्यादा ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई है, काफ़ी स्लो ग्रोथ रही है। 52 रुपीज़ के 288 शेयर्स आपको यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 35% का रिटेल पोर्शन है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1100 करोड़ की। जिस पी पर कंपनी IPO लाई है वो 20 टाइम्स पर है प्री IPO के बेसिस पर। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे पीयर कंपैरिजन में प्रेसिशन वायर्स है, रामा रत्न वायर्स है और अपार इंडस्ट्रीज है। दे ऑल आर ट्रेडिंग एट अ गुड मल्टीपल, बट ये अगर आप देखेंगे 2.55 के EPS पर 20 टाइम्स के पी मल्टीपल पर अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है एक कंपनी। एंड ओवरऑल आई थिंक सो छोटी प्राइस का है, छोटी साइज़ का है एंड ऐसी कंपनीज़ के जो IPOs है वो जनरली इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बड़े लिस्टिंग गेंस मिलते हुए देखने को मिलेंगे, बिग लिस्टिंग गेंस इस IPO में मिलते हुए देखने को मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स कंपनी कमाकर दिखा सकती है। बट ग्रोथ काफ़ी स्लो है, थोड़ी ग्रोथ अगर कंपनी की अच्छी होगी, अच्छे आप कह सकते हैं अपने को वैल्यू मिलती हुई देखने को मिल सकती है इस IPO के अंदर। एंड जिस हिसाब से कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है अच्छा IPO साबित हो सकता है, बट यही है अलॉटमेंट चांसेस वेरी वेरी डिफिकल्ट रहते हुए देखने को मिलेंगे इस IPO में। आई थिंक 60 टाइम्स 70 टाइम्स भी अगर रिटेल भर जाएगा तो उसमें भी दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इतना भी अपने को IPO भरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अच्छा IPO है, आप ज़रूर यहाँ पर निवेश करने का सोच सकते हैं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली बेसिस पर हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं। बाकी और भी अपकमिंग IPOs है जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल हो गया, फ्रक्टल हो गया एंड ऐसे IPOs पर हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।